कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो गांव है उसका नाम क्या है। अगर इनका जन्म स्थान पूछेगा तो आप सब लोग प्यारे बच्चों ध्यान देना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं ये किस सदी के लेखक हैं। अब इस तीन कहानी का ट्रिक अगर आप सब लोग जानना चाहते हो तो एक बार प्रथम विश्व युद्ध की इसमें चर्चा होती है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। उनके बेटे का नाम क्या था आप लोग याद रखना। उसने कहा था चैप्टर जो है एक प्रकार की क्या है ये। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी साथी का स्वागत करता हूं। जैसा आप सब लोग भारी डिमांड कर रहे थे सर उसने कहा था चैप्टर का भी माइंड मैप चाहिए, जैसे आपने बातचीत का पढ़ा रखा है सेम उसी तरीके से आप सभी को मैं उसने कहा था चैप्टर का मात्र 5 मिनट में माइंड मैप बताने का प्रयास कर रहा हूं। और इससे आप सबके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सप्रसंग व्याख्या यानी इस चैप्टर का कुछ भी पूछा जाएगा, यही एक स्लाइड से आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। इस वीडियो को बिना देखे हुए स्किप मत करना, एग्जाम को लेकर बहुत फायदेमंद क्लास होगी। जैसा कि जानते हो उसने कहा था चैप्टर आप लोग देख रहे होंगे, उसने कहा था चैप्टर जो है एक प्रकार की क्या है ये कहानी है। इसकी विधा आपसे पूछेगा क्या है, कहानी है। इसके लेखक कौन है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, इस बात को याद रखिएगा, क्या गुलेरी जी है। अच्छा, अगर यहां से आपसे फिर से क्वेश्चन बदल सकता है, क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो गांव है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा गुलेर है, इसीलिए जो है इनके नाम के आगे गुलेरी लगा हुआ है। कांगड़ा जिला पड़ता है और कांगड़ा जिला है कहां भाई, आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन गुरुजी ये तो इनका क्या है, ये मूल निवास है, इनका क्या है ये मूल निवास है। अगर इनका जन्म स्थान पूछेगा तो आप सब लोग प्यारे बच्चों ध्यान देना, जन्म स्थान इनका बताओगे जयपुर, और जयपुर कहां पड़ता है आप बोलोगे राजस्थान में पड़ता है। क्या जयपुर कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। इतनी बात क्लियर है। अगर आपसे यहां पे पूछ ले क्वेश्चन कि गुरुजी इनके जो है पिताजी का नाम क्या है, इनके पिताजी का नाम अगर आपसे पूछेगा तो आप बताओगे पंडित शिवराम है। क्या पंडित शिवराम है। ये भी बात क्लियर हो गई आप सभी को। अच्छा भैया, अगर आपसे पूछे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं ये किस सदी के लेखक हैं तो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। क्या प्रमुख लेखक माने जाते हैं, ये भी बात याद रखना। अच्छा गुरुजी, अगर मान लो ये पूछ ले किस युग से संबंधित है तो आप लोग बताओगे गुरुजी ये द्विवेदी युग से संबंधित है। किससे, द्विवेदी युग से संबंधित है, ये भी बात आप सबको याद रखना होगा। इतने प्रश्न आपके यहां से पूछ सकते हैं। अच्छा, और गुरुजी क्या पूछा जा सकता है, मान लीजिए ये कहानी इनकी विधा आप सबसे तो पूछ लिया गया, ठीक है। अगर ये पूछे इनकी जो कहानी है उसने कहा था ये कब प्रकाशित होती है तो 1915 में प्रकाशित होती है। अच्छा गुरुजी, ये जो 1915 में प्रकाशित होती है इसमें कितने भाग हैं, इस कहानी में कितने भाग हैं, टोटल 5 भाग हैं। ये भी बात आप सबको याद रखना, क्या टोटल 5 भाग हैं। और ये जो कहानी है ना, ये कहानी जो है कहानी के विकास में जो है मील का पत्थर मानी जाती है। क्या कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है, विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। आप सबसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मील का पत्थर माना जाता है, आपको ये बात पता होना चाहिए। अब उसके साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कुल कितनी कहानी है, कुल कितनी कहानी है तो आप लोग बताओगे कुल 3 कहानी है। अब इस 3 कहानी का ट्रिक अगर आप सब लोग जानना चाहते हो तो एक बार थंब कर दो। मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक की बात करूंगा तो आप सब लोग याद रखना BUS, क्या BUS यानी बस, यानी यही याद रखना बस इनकी क्या है कहानी है, 3 यही कहानी है। B का मतलब हो जाएगा बुद्धू का कांटा, क्या बुद्धू का कांटा हो जाएगा। और U का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा था, U का मतलब हो जाएगा उसने कहा था। और उसके बाद में सा का मतलब, यस का मतलब सुखमय जीवन, क्या सुखमय जीवन हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आप सभी साथी को, उम्मीद करता हूं ये बात तीनों क्लियर हो गई। ये बुद्धू का कांटा 1911 में प्रकाशित होती है, उस सुखमय जीवन भी 1911, ये दोनों 1911, और ये उसने कहा था 1915, अभी अभी आपको मैं बताया हूं। उम्मीद करता हूं आप सबको कहानी पूरा याद हो गई होगी। अब अगर आप सबको निबंध का भी ट्रिक चाहिए तो एक बार जल्दी से मुझे जल्दी से बताओ, निबंध का भी ट्रिक बता दूं, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन कौन सा निबंध लिखे हैं, कभी आपसे गलती नहीं होगी। अगर इतना केवल देख लेना, क्या कसम भारत D², क्या भाई कसम भारत D² याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। आपसे निबंध कभी इनसे गलती भी नहीं होगी इनकी, और उसके साथ साथ आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। का मतलब हो जाएगा, आप सभी लोग जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, नाम सुने होंगे, कछुआ धर्म आपने नाम सुना होगा, कछुआ धर्म नाम सुना होगा। सा का मतलब सुने होंगे संस्कृत की टिपरारी, आपने सुना होगा नाम, क्या
संस्कृत की टिपरारी आपने नाम सुना होगा। उसके बाद में अगला निबंध क्या है, मां का मतलब हो जाएगा मारे से मोह कुठाव। क्या हो जाएगा, मारे से मोह कुठाव हो जाएगा। इस बात को आप सबको याद रखना है। अच्छा गुरुजी, और क्वेश्चन क्या बन सकता है, भारत का मतलब हो जाएगा क्या, भारत का मतलब भारत वर्ष हो जाएगा। क्या, भारत वर्ष हो जाएगा। और डी दो है, एक डी का मतलब क्या हो जाएगा, डिंगल हो जाएगा, और दूसरे डी का मतलब क्या हो जाएगा, देवा नाम प्री हो जाएगा। क्या, देवा नाम प्री हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा था कहानी, जो इसके प्रमुख पात्र हैं, यानी जो इसके जो है प्रमुख पात्र या जो है नायक कह सकते हो, तो आप सब लोग यहां पे जानते हो प्रमुख पात्र इसके लहना सिंह है। क्या, लहना सिंह है, जो आप जानते हो 77 नंबर राइफल, जो ये जो है सिख जो आप जानते हो सैनिक में है, 77 नंबर राइफल के जमादार पद पर है। क्या, जमादार पद पर है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। उसने कहा था, कहानी जो है आपको पता होना चाहिए, ये जो है इंग्लैंड और फ्रांस एक साइड आप सब लोग जानते हैं, ये जो है फ्रांस जो है, यानी ये इधर से लहना सिंह लड़ाई करने गए थे, खिलाफ किसके, जर्मनी के खिलाफ लड़ाई थी। क्या, जर्मनी के खिलाफ लड़ाई थी। प्रथम विश्व युद्ध की इसमें चर्चा होती है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। प्रथम विश्व युद्ध की भी चर्चा इस कहानी में होती है, आप सबको यह बात याद होना चाहिए। और जो है, जो यहां पे सूबेदार था, सूबेदार का नाम क्या था, हजारा सिंह था। क्या, सूबेदार का नाम क्या था, हजारा सिंह था। और मेरे प्यारे बच्चों, उनके बेटे का नाम क्या था, आप लोग याद रखना, बोधा सिंह था। क्या, बेटे का नाम बोधा सिंह था। इस बात को भी आप सभी साथी को याद रखना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा माइंड मैप कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, जिससे बिहार का हर बच्चा अच्छी शिक्षा ले सके, अच्छा कंटेंट देख सके, यानी दमदार कंटेंट पाने के लिए दमदार क्लास देख सके। मैं दिनेश शाश्वत आप सबसे गारंटी के साथ कहता हूं, पूरे चैप्टर का माइंड मैप और आपको ट्रिक जैसे यानी पूरी रचना का ट्रिक इसी तरीके से पढ़ा दूंगा। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से सब याद रहेगा। आप सभी लोग इस तरीके के कंटेंट देखने के लिए और स्क्रॉल करना, सारे चैप्टर इसी तरीके से मैं पढ़ाया हूं, जैसे पिछले 8 वर्षों से मैं आप सबको सिखा रहा हूं, टॉपर बना रहा हूं। आने वाले एग्जाम में फिर आप लोग टॉपर बनोगे। मेरे प्यारे बच्चों, हर बच्चा कमेंट करके बताएगा ट्रिक कैसी लगी, और ये मेरा माइंड मैप जो आप सबको सिखाया ये कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। सबके कमेंट की मैं प्रतीक्षा करूंगा। जो बाद में क्लास देख रहा बच्चा वो भी कमेंट करेगा, जिससे मुझे एक उससे अलग एनर्जी मिले और मैं आगे इसी तरीके का कंटेंट देता रहूं। तो प्यारे बच्चों, सभी चैप्टर को देखने के लिए आप सभी लोग स्क्रॉल करना। हर चैप्टर, संपूर्ण क्रांति, बातचीत, अर्धनारीश्वर, एक लेख और एक पत्र, रोज सारे चैप्टर के आपको इसी तरीके से माइंड मैप मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, आप सब लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसे मुझे जरूर से मेंशन करना। इंस्टा का नाम आप लोग, इंस्टा के आईडी आप लोग जानते होंगे, दिनेश सर हिंदी PW।